नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में जा चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों ने और तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने, बड़े बड़े चेहरों ने, स्टार प्रचारकों ने जी जान लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रयास है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करके और हम सत्ता में वापसी करें, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और सरकार बनाने में कामयाब हो। ऐसे में कहीं ना कहीं बात करेंगे राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर राहुल दीपेंद्र की जोड़ी का कमाल देखने को मिला, धमाल देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी मिलकर बहादुरगढ़ के पकोड़ा चौक से अपनी चुनावी यात्रा लेकर निकले और पूरे 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर यात्रा का गोहाना में समापन किया गया और उससे कहीं ना कहीं सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर गहरा प्रभाव भी देखने को मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं बात करेंगे कि आखिर कैसे और क्यों इस यात्रा की जरूरत पड़ी और इस यात्रा के बाद क्या कुछ जो है प्रभाव देखने को मिला है। सबसे पहले आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के पकोड़ा चौक से दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा राहुल गांधी को पकोड़ा खिलाकर और वहां से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया, इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके बाद यात्रा बहादुरगढ़ से होते हुए खरखोदा, उसके बाद सोनीपत, सोनीपत से गन्नौर, गन्नौर से जुलाना और फिर जो है गोहाना जाकर इसका समापन होता है। यानी कि कुल 7 विधानसभा सीटों से होते हुए यह यात्रा गोहाना में समाप्त होती है। और गोहाना में यात्रा समाप्त होने से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी खिलाकर जो है यात्रा का समापन किया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि पहली बात यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर अपनी ताकत का, अपने हौसले का, अपने जोश का, अपने जुनून का, जज्बे का और कहीं ना कहीं अपना जो रुतबा है, जो दबदबा है, उसका एहसास करवा दिया कि ऊपर हाईकमान में दीपेंद्र हुड्डा की कैसी पकड़ है, राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा के कैसे घनिष्ठ और मजबूत संबंध हैं और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार राहुल गांधी किस तरीके से हरियाणा में यात्रा कर रहे, दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर यात्रा कर रही हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी ने आज हरियाणा प्रदेश में सियासी माहौल लगभग 7 से 10 विधानसभा सीटों पर पलटने का काम कर दिया है। अब कहीं ना कहीं इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी वो आपको बताते हैं। ये जो 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से ज्यादातर सीटें वो है जहां पर कांग्रेस या फिर भाजपा से नाराज लोग निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर इन कई विधानसभा सीटों के ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार उठा रखे ताकि कांग्रेस को हराया जा सके और बीजेपी बाजी मार सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हीं समीकरणों को बदलने के लिए दीपेंद्र हुड्डा की योजना के अनुसार राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे और उन्हीं जो है सीटों के ऊपर यात्रा निकाली गई, जनसभाएं की गई जहां पर इसकी आवश्यकता थी। सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो बहादुरगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस का चुनाव बिगाड़ रहा था और यही कारण रहा कि शुरुआत जो है बहादुरगढ़ से हुई और वहां पर कहीं ना कहीं दीपेंद्र और राहुल गांधी की जोड़ी ने कहीं ना कहीं माहौल और समीकरणों को बदलने का काम कर दिया। इसके बाद खरखोदा, उसके बाद सोनीपत, फिर गन्नौर, उसके बाद जुलाना और अंतिम रूप में गोहाना के अंदर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि कांग्रेस का चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ था। और अब कहीं ना कहीं दीपेंद्र राहुल की एक यात्रा ने ही पूरे चुनाव का रुख बदल दिया है, पूरे चुनाव की जो है हवा बदल दी है, सियासी जो है समीकरण पलटने का काम कर दिया है। अब कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हवा बदली है, जिस तरीके से 7 विधानसभा सीटों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है, चाहे जुलाना की बात क्यों ना, विनेश फोगाट के प्रति माहौल और भी मजबूत हो चुका है, चाहे खरखोदा जो कि पैतृक सीट कांग्रेस की रही है लंबे समय से, लंबे अरसे से, और वहां पर और अधिक जो है कांग्रेस का दबदबा बढ़ने की बात हो, सोनीपत की बात हो, गन्नौर की बात हो, बहादुरगढ़ की बात हो या फिर गोहाना की, तमाम सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस का माहौल और भी पक्का और मजबूत हुआ है। हालांकि कांग्रेस के लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस की हवा हरियाणा प्रदेश में चल रही है। यही कारण रहा 2019 में 10 की 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा
हरियाणा प्रदेश में मजबूती पकड़ गई और विधानसभा चुनाव के अंदर अब कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के लोगों का मानना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी 15-20 सीटों पर सिमटने वाली है और कांग्रेस फुल बहुमत के साथ सत्ता में कमबैक कर रही है, वापसी कर रही है। और कहीं ना कहीं अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी मिलकर हरियाणा प्रदेश में पूरा सियासी माहौल बदलने का काम कर रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी ताकत दिखा दी और जब दीपेंद्र और राहुल की जोड़ी ने मिलकर कई विधानसभा सीटों के ऊपर प्रभाव डाला तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का टेंशन में आना भी लाजमी था। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेषकर इन 7 विधानसभा सीटों की जनता, यहां के वोटर्स बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में ही दीपेंद्र और राहुल की जोड़ी ने मिलकर कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव डालने का काम कई विधानसभा सीटों पर कर दिया है, माहौल पलटने का, समीकरण बदलने का काम कर दिया है? क्या आपकी राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।